खुदा है पाक ने नायाब ये रिश्ता बनाया है। खुदा है पाक ने नायाब ये रिश्ता बनाया है। खुदा पाक ने दुल्हन बनाई है, कहीं दुल्हन बनाई है, कहीं दूल्हा बनाया है, कहीं दुल्हन बनाई है। दंदार से ईसानगर बारात जाएंगे लखीमपुर खीरी। कहीं दुल्हन बनाई है, कहीं दूल्हा बनाया है। महकता ही रहे नौशाह का गुलशन सदा या रब, महकता ही रहे नौशाह का गुलशन सदा या रब, महकता ही रहे नौशाह, महकता सदा रब, चमन से लाके माली, चमन से लाके माली फूल का सहरा बनाया है। चमन से लाके सहरा बनाया है, चमन से लाके माली फूल का सहरा बनाया है। कभी तुम छोड़ना मत दामन शाह ज़मन दूल्हा, मुलाजा करें एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कभी तुम छोड़ना मत दामन शाह ज़मन दूल्हा, कभी तुम छोड़ना मत दामन, कभी तुम छोड़ना मत दामन शाह ज़मन दूल्हा। खुदा का शुक्र कर, खुदा का शुक्र कर, सरकार का बनाया है। खुदा का शुक्र कर, सरकार का शहदा बनाया है। ये जोड़ी अर्श आज़म से मुकर्रर होके आई है, ये जोड़ी अर्श आज़म से मुकर्रर होके आई है। ये जोड़ी अर्श आज़म से, ये जोड़ी अर्श आज़म से मुकर्रर होके आई है। खुदा ने हर किसी का, खुदा ने हर किसी का अर्श पे जोड़ा बनाया है। खुदा ने हर किसी का अर्श पर जोड़ा बनाया है। खुदा पाक ने नायाब ये रिश्ता बनाया है। आखिर शेर मुलाजा करवा ले। ज़माना देख कर है राह तेरी बादशाहत को, ज़माना देख कर है राह तेरी बादशाहत को, ज़माना देख कर है ज़माना देख कर है राह तेरी बादशाहत को।
खुद अपने हाथों से वालिद, खुद अपने हाथों से वालिद ने शहजादा बनाया है, खुद अपने हाथों से वालिद ने शहजादा बनाया है। कहीं दुल्हन बनाई है, कहीं दूल्हा बनाया है। बगैर किसी ताखीर के, बगैर की तमहीद के उस अजीम हस्ती की बारगाह में ये माइक में पेश करना चाहता हूँ। मसलक और मजहब की इशाअत करने के लिए दो पहलू हुआ करते हैं। कोई भी काम करने के लिए दो पहलू होते हैं। एक होता है कि तशहीर के साथ कोई काम करना, और एक होता है कि गुमनामी के साथ कोई काम करना। तशहीर में रियाकारी भी दाखिल हो सकती है, और गुमनामी के साथ मसलक व मजहब का काम करना, उसमें रियाकारी नहीं। और वो गुमनामी तशहीर मामला अलग हुआ करता। हम सब कोई काम करते हैं, तशहीर कर देते हैं, लेकिन हकीकत में तशहीर नहीं ना करके बल्कि गुमनामी के साथ जो अजीम हस्तियां मसलक व मशरफ का काम, मसलक का, मजहब का काम करती हैं, उन्हीं अजीम हस्तियों में से एक हस्ती का नाम अल्लामा कुतुबुद्दीन निज़ामी साहब मिला है। इसलिए कि और तशहीर करने की जरूरत भी वैसे नहीं है, इसलिए कि हम जिसके लिए काम करते हैं और जिसे अज्र देना है वो बखूबी जानता और पहचानता है। मैं गुजारिश करूंगा बड़े ही अदब एहतराम के साथ तलीकुल लिसान फसीहुल बयान कुतुबुद्दीन निज़ामी साहब मिला, प्रिंसिपल मदरसा अहले सुन्नत वल जमात ऐनुल उलूम कस्बा बांसुरा शरीफ। आइए इस्तकबाल करें नारों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन मिसरों के साथ और थोड़ा सा बेदारी के साथ सुन लीजिए, बस ये आखिरी खिताब, उसके बाद सलाम पढ़ लिया जाएगा। और ताखीर हुई उसके लिए माजरत, इसलिए कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से ये देरी हुई, वरना ये प्रोग्राम आपका 11 बजे ही तक चलता। बहरके थोड़ी देर बोल दीजिए, जरूरी है। इन 4 मिसरों के साथ के खतरे में है मजहब इस्लाम की तंजीम, अल्लाह से बिछड़े हुए बंदों को मिला दो, जिस चीज से साबित हो मोहम्मद की गुलामी, लाजिम है ज़माने को वही दर से वफा दो। हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक तरफ साहिब खाना का यह हुक्म है कि जल्द ख़िताम किया जाए, दूसरी तरफ ये भी हुक्म है कि थोड़ा बोल बड़ी लिहाजा बिला तमसील आइए हमरा मिलकर एक बार कलमे तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक बार अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रिसालत माब सरवरे कौनैन साहिबे क़ाब क़ौसैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन अबिल क़ासिमी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नूरुल्लाह की बारगाह में अल्लाह का हुक्म मानते हुए अपने ईमान का सबूत देते हुए, इसलिए परवरदिगारे आलम ने ईमान वालों को हुक्म दिया है
अल्लाह ने ईमान वालों को हुक्म दिया है कि ऐ ईमान वालों, मैं भी अपने महबूब पर दुरूद व सलाम भेजता हूँ, मेरे मलाइका भी दुरूद व सलाम भेजते हैं। रब आज भी भेज रहा है नबी पर दुरूद, और जब से अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया तब से हमें भेजने का हुक्म उस वक्त दिया जब हम ईमान वाले। चंद जुमले सुन लीजिए। हमें सलाम पढ़ने का उस वक्त अपने महबूब पर हुक्म दिया जब हम ईमान वाले हुए। रब उस वक्त से दुरूद व सलाम भेजता है जब से अपने नूर से अपने महबूब को पैदा फरमाया। पता है जरा, दुरूद व सलाम आज से नहीं पढ़ा जा रहा है। जब जमीन का फर्श नहीं बिछाया गया था, आसमान का सामियाना नहीं लगाया गया, लौहो कलम की तख्लीक नहीं हुई थी, चांद और सूरज की पैदाइश नहीं हुई थी, रब था या महबूब था या मुहिब रब पर रब की हमदो सना कर रहा था, महबूब रब की हमदो सना कर रहा था, रब अपने मुहिब की बारगाह में दुरूद व सलाम है। सुभान अल्लाह। और जब फरिश्तों की तख्लीक फरमाई तो फरिश्तों को हुक्म दिया तुम भी दुरूद पढ़ो। और जब आप कहेंगे दलील क्या है, तो नबी उस वक्त नबी थे जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान। आयत करीमा है मौलाना साहब बोझ कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह और उसके मलाइका अलन नबी दुरूद व सलाम भेजते नबी पर भेजते। तो नबी पर भेजते कब से भेजते? तो मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, नबी कब से थे, कब से भेजा जा रहा है? तो आका इरशाद फरमाते हैं तो नबी के आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। पता है जरा कि आदम जब मिट्टी और पानी के दरमियान थे, उससे पहले नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब हम ईमान वाले हुए, रब को माना, रब की रबूबियत को माना, रसूल को माना, रसूल की रिसालत को माना, तब हुक्म हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वाह 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 सुभान अल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालो तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद व सलाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हम ईमान का सबूत दे, नबी पर दुरूद पाक पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना करीमना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि व सलाम अलैका हबीबी या रसूलल्लाह। कारी हुज़ैफा साहब ने दुरूद पाक के बारे में कि जब आदम और हव्वा का निकाह हुआ, उनके महर में नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आदम ने दुरूद पाक। आदम की महर क्या है? ये नबी पर दुरूद है। हमारे गुनाहों की तखफीफ के लिए, गुनाहों की तलाफी के लिए अगर हम नबी पर दुरूद पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक वक्त नमाज के अंदर रियाकारी हो सकती है, नमाज ना कबूल करे, रोजे हमारे ना कबूल करेगा, लेकिन दुरूद और सलाम वो वजीफा है, वो इबादत है कि ये बगैर दलील और दावा के मैं कहता हूँ रब इस इबादत को कबूल फरमाए। बेशक, इसलिए इस काम को रब खुद करता है। वाह वाह वाह। तो जो काम रब करे तो पसंद है तब तो कर रहा है ना। बिल्कुल। तो अपने बंदों से भी कहता, अपने ईमान वालों से, बंदों से नहीं ईमान वालों से कहता है। लिहाजा चंद जुमले मैंने दुरूद पाक के बारे में बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह के हुक्म को मानने की तौफीक अता फरमाए। चंद शेर आप समाअत कर लीजिए आला हजरत के, वो भी हम कि वही रब है जिसने तुझको हम तने करम बनाया, वही रब
है जिसने तुझको हमतने करम बनाया, हमें भीख मांगने को आका तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। सुभान अल्लाह। वक़्वार पाक मरियम वक़्वार पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीहि कादम, वक़्वार पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीहि कादम, है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया, तू ही सबसे अफज़ल आया, तू ही सबसे अफज़ल आया। वही रब है जिसने तुझको हमतने करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। फैज़ा फरग़्त फनसब मिला तुमको मनसब, या रसूल अल्लाह फैज़ा फरग़्त फनसब ये मिला तुमको मनसब, वो गदाए बन चुके अब सुनो वक्त बख्शिश आया, कर्द से मतें अताया, कर्द से मतें अताया। वही रब है जिसने तुझको हमतने करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता। तर्जुमा सुन लीजिए जो मैंने आयत करीमा पढ़ा है, और जो है मिसकाल आ चुकी है पूरे काल के लिए। ठीक है, मैंने जो आयत करीमा पढ़ा है, रब कदीर कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू, ऐ लोगो अल्लाह से डरो। ये जुमला तमाम इंसानों के बारे में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, हुक्म आया या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, या अय्युहन्नास तक़ू, ऐ लोगो डरो। किससे डरो? रब्बकुमुल्लज़ी, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है, उस रब से डरो। रब के माने पालने क्या आते हैं? रब के माने पालने क्या आते हैं? यानी जो पाल रहा है उससे डरो, जो तुम्हारी परवरिश कर रहा है उससे डरो, जो तुम्हें खिला रहा है, पिला रहा है, परवरिश कर रहा है उससे डरो। तो अब डरने का हुक्म है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन, ऐ लोगों डरो उस रब से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, एक जान से पैदा किया। वो जान क्या है जानते हैं? रब ने आदम को पैदा फरमाया, एक जान। फिर उस जान से रब ने एक और जान पैदा फरमाई, नफ्सिन वाहिदतिन व खलका मिनहा, और फिर उस जान से एक जान को पैदा फरमाया।
फिर इन दोनों जानों से परवरदिगार आलम ने बहुत सी जानें पैदा की। एक जान आदम है और उस जान से माई हव्वा को पैदा फरमाया। हव्वा को इसलिए पैदा फरमाया कि आदम को सुकून नहीं मिला। रब अपने बंदे की सुकून देने के लिए, रब अपने बंदे के दिल को चैन देने के लिए, रब अपने बंदे के उलझन को मिटाने के लिए आदम की मनसा हुई कि अकेले तन्हाई में घबराहट है। रब कोई मेरे पास कोई हमसफर होता तो मेरी उलझनें दूर हो जाती, मेरे साथ अगर कोई रहता तो उसकी परेशानी दूर हो जाती। तो रब ने आदम की तसल्ली के लिए, आदम को सुकून देने के लिए आदम ही की पसली से माई हुआ। पता ये चला कि एक औरत अपने मर्द को सुकून दे सकती है, चैन दे सकती है अगर है बावफा बीवी तो दुनिया ही में जन्नत। सुन लीजिए शेर, अगर है बावफा बीवी तो दुनिया ही में जन्नत है, वगरना सूरत अगर है बावफा बीवी तो दुनिया ही में जन्नत है, सूरत दीगर मुसीबत ही मुसीबत है। और इन मुसीबतों को बहुत से लोगों ने झेला तो यह है कि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। जो शराफतमंद होते हैं वो चाहे नाकारा औरत हो फिर भी वो बर्दाश्त करते कि हमें इससे बर्दाश्त करना है। बस एक वाकया सुन लीजिए सलाम पढ़ने के लिए। एक बुजुर्ग है, उनकी शादी हुई, उनकी औरत उनको परेशान करती, लोगों ने कहा इसे तलाक दे। आपने फरमाया अगर मैं तलाक दूंगा किसी दूसरे के पास जाएगी उसका चैन, लिहाजा मैं चाहता हूं कि मेरा सुकून उड़े तो उड़ जाए, लेकिन किसी को बेचैनी नहीं। ये बुजुर्गान दीन का अमल था, ये बुजुर्गान दीन का अमल था, एक मुसलमान का अमल था। आज के मुसलमान का ये अमल है, आज के मुसलमान का ये कैरेक्टर है कि अपनी चैन के लिए अपनी जो है अपनी परेशानी को दूर करने के लिए लोगों को परेशान करता हूं। सही बात। अपने को सुकून देने के लिए दूसरे को परेशान करता हुआ नजर आता है। ऐ लोगों, मुसलमान वो था कि दूसरे को सुकून देने के लिए था, दूसरे को सलामती देने के लिए था। लेकिन ऐ लोगों, आज मुसलमानों ने कुरान का दामन छोड़ दिया है। मुसलमान कितना रह गया? बस ये है कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सैयद हो, मुगल हो, मिर्जा हो, ये भी तो बताओ मुसलमान है ना। डॉक्टर इकबाल ने कहा था सैयद हो, मुगल हो, मिर्जा हो, कुछ भी हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। लेकिन आज के दौर में मुगल हैं, मिर्जा हैं, बेग हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अगर झांक के देखा जाए तो मुसलमान मुकम्मल नहीं। मुकम्मल मुसलमान होता तो मेरे आका ने फरमाया कि मुसलमान वो है कि मुसलमान के हाथ से दूसरे को परेशानी न दी जाए। मुसलमान वो है जो मुसलमान के काम आए, एक दूसरे के दुख और सुख में काम। लेकिन आज हम आपस में लड़े जा रहे हैं। लोगों, तुम्हें अल्लाह से डरना है, अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से, वो कादिर मुतलक है, जब एक जान से तुम्हें इतनी बड़ी पैदाइश कर सकता है तो जब चाहे हमें फना भी कर सकता, जब चाहे वो हमें जिंदा भी कर सकता है। और रब्बुल आलमीन, लिहाजा ये सुकून देने के लिए, गुनाह से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हिकमतें रखी। बंदा मेरा गुनाह भी करेगा, उसके गुनाह को बचने के लिए औरत जिसकी शादी हो जाएगी तो औरत गुनाह से भी बचेगी। औरत घर की बरकत भी है। यही औरत बेटे के लिए जन्नत, यही औरत जब माँ बाप के घर थी तो रहमत थी। घर में जब अपने माँ बाप की थी तो रहमत थी। जवान हुई, शादी हुई, शौहर के साथ आई, विदाई हुई तो बरकत बनकर आई।
और जब मां बनी तो अल्लाह के महबूब ने फरमा दिया ये बेटे के लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक औरत क्या क्या है, जरा इसके मर्तबे को देखो। किसी धर्म ने, किसी मजहब ने इतना बड़ा मर्तबा औरतों को नहीं दिया है जितना बड़ा मर्तबा इस्लाम ने दिया। जरा इस्लाम को पढ़ो तो करीब जाके पढ़ोगे तब पता चलेगा। मुसलमान वो है जिसके हाथ सलामत हों और उसके हाथ से लोग भी सलामत रहें, इसकी जबान से लोग सलामत रहें। लेकिन आज मुसलमान दूसरे मुसलमान को परेशान करता हुआ नजर आता है। लोगों डरो अल्लाह से, इसलिए एक दिन हमें और आपको मरना है। ये चंद जुमले थे, अल्लाह आपसे ज्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस ये अपने बच्चों को सिखाओ। जो पहले के बुजुर्ग कहते थे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ली अला कहते, खुले आंख सल्ली अला कहते। बहुत 3-4